हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, तो आज अगली एक्सरसाइज करते हैं। हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी इससे पहले, आज चौथी एक्सरसाइज करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें मात्र 10 क्वेश्चन है, सब में वही करना है। ये कह रहा निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब तक अवकलन करते हैं 2 एक्सरसाइज में, इसमें भी अवकलन करेंगे। ठीक है, कोई भी फलन रहता है, ये मान लो इस तरीके से कोई भी फलन रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें मान लो फलन y में है, तो क्या निकालना, dy/dx हमें ज्ञात करना है बड़े आराम से। पीछे के जो फॉर्मूले वो बरकरार आपके दिमाग में रहने चाहिए, पर आगे के इस एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूले आपको लिखवाने जा रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगे आपके, ठीक है ना। कौन कौन से आप लिख लेना। मैं लिख रहा हूँ dy/dx किसका, ओए होए शुरू में e की पावर x का। बच्चों e की पावर x का जो समाकलन अवकलन होता है वो होता है e की पावर x, ठीक है भाई। और यदि e की dy/dx यदि log x का निकालना है, यह आएगा 1/x, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। बाकी चेन रूल हर एक्सरसाइज में, देखो दोनों एक्सरसाइज में चेन रूल लगा, इसमें भी चेन रूल की अहम भूमिका है। चेन रूल आता है तो बल्ले बल्ले है, ना तो आप जानते हो, ठीक है। देखो ये कोई फलन दे रखा है, इससे पहले y बराबर लिख सकते हैं, या ऐसे भी नॉर्मल आप dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो, चलो y बराबर लिख लो, y बराबर e की पावर x sin x, ठीक है भाई। वही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये देखो हर क्वेश्चन में मैं लिखने का नाम इस क्वेश्चन में लिख दी। अब समझो हर क्वेश्चन में लाइन में लिख दी y बराबर जो भी फलन रहेगा उसके बाद ये लाइन आप लिख लोगे, ठीक है ना। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। अच्छा, ये फलन पहले देखेंगे, फलन हमारा किस तरीके का है भाई। ऊपर भी x का फलन है, नीचे भी है, तो ये तो डिवाइड वाला रूल लगेगा। डिवाइड वाला रूल आप भली बात ही जानते हो। डिवाइड वाला रूल क्या होता है, जब हम किसी ऊपर जैसे u है नीचे है v, यदि इसका dy/dx हम ज्ञात करना है तो नीचे वाले का तो वर्ग करते हैं, नीचे वाले का क्या करते हैं, वर्ग। फिर ऊपर v को तो हम रोकेंगे, नीचे वाले को रोकेंगे, ऊपर वाले का अवकलन को डैश से दिखा दो, डैश से दिखाना है dy/dx से भी लिख सकता हूँ मैं इसे, माइनस जैसे आपके u का अवकलन करा था आपके u को रोक लेंगे और v का अवकलन कर देंगे, इस तरीके से वही करेंगे। देखो जैसे मान लो नीचे बच्चों, चलो एक बार मैं लिख दूँ, dy/dx किसका करना है, sin x और e की पावर x। जब हम अवकलन करेंगे इसका तो नीचे क्या आएगा, साइन का स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा, हम जो बच्चों साइन x को रोकेंगे, नीचे वाले को रोकेंगे, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर क्या है dy/dx किसका, e की पावर x का, माइनस जिसका हमने समाकलन करना आपका उसे रोक लो, और जिसका ना करा समाकलन किसका ना हुआ, साइन का ना हुआ, नीचे वाले का ना हुआ, तो नीचे वाले का dy/dx बड़े आराम से आप ज्ञात कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है भाई। मैं कर लो भाई, नीचे क्या आएगा, ये तो नीचे यही रहेगा साइन स्क्वायर x, ऊपर क्या आ जाएगा साइन x, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, माइनस e की पावर x है तो e की पावर x, साइन का क्या होगा, साइन का होगा cos x। इतनी बात समझ में आती है आपको भाई। अब एक काम करो, जो e की पावर x है इसे तो बाहर ले लो, e की पावर x को बाहर लिख सकें। अब कॉमन भी लेंगे, कॉमन में क्या करेंगे भाई, यहाँ पर साइन x आएगा माइनस का cos x। अभी साइन x² है, इसे इसके बटे में रख दो, इसके बटे में दोनों के अपॉन में रख सकें, तो हम लिख लेंगे साइन x अपॉन में साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, माइनस e की पावर x तो बाहर ले रखा, ऊपर आएगा cos x बटे में आएगा साइन स्क्वायर x।
आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर है, पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये आएगा dy/dx आपका कितना, e की पावर x तो बाहर ही है भाई। साइन, एक साइन की पावर से मतलब ये साइन एक पावर को काट देगा, पर नीचे साइन बचा, 1/साइन किसके होता है, ये होता है बच्चों कोसेक x की माइनस। अब साइन बटे देखो दो पावर है नीचे साइन की, एक तक कोस बटे साइन कर लो, कोट आ जाएगा, और नीचे एक पावर बचेगी ना साइन की, तो कोसेक में बदल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कोसेक x कॉट x, चाहे तो आप कोसेक x कॉमन भी लिख सकते हो, तो e की पावर x कोसेक x, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के कोट x। ये इस तरीके से कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। या तो देखो प्रश्न में यहाँ भी छोड़ सकता है, यहाँ भी, और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ भी छोड़ सकता हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आंसर शीट पे क्या दे रखा है इसमें। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा करो, दूसरे में क्या कह रहा है भाई पहले तो इसे y बराबर मान लो, तो y बराबर आपको लिखना है e की पावर साइन इनवर्स x। जब एक लाइन, ये है लाइन लिख दी मैंने, ये क्या लिख दिया मैंने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कैसे करोगे, dy/dx आपका आएगा, तो e की पावर x, अच्छा d/dx किसका करना है, e की पावर साइन इनवर्स x। तो चैन रूल क्या कहता है, चैन रूल ये कहता है जब तक लास्ट में x का समाकलन अवकलन ना हो जाता तब तक अवकलन करते जाओ, जितने भी अंदर फलन बनते रहेंगे, फलन के अंदर फलन। भाई अभी तक मैंने सूत्र बताया आपको e की पावर x का, आप इसे पूरे साइन इनवर्स x को x ही समझो, मतलब दिमाग में x की इमेज बना ली। अब करते हैं, देखो जब मैंने इसे x की इमेज बना ली, तो e की पावर जो भी लिख रहा है, भाई x की इमेज बना रखी, तो x की जगह पर जो लिख रहा है वही लिखा जाएगा, मतलब e की पावर जो है वो लिखा जाएगा, पर e की पावर में x नहीं है बच्चों। जब तक x ना आएगा चैन रूल लगाते रहेंगे, चैन रूल मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से, जब तक x का ना हो जाएगा, पर साइन इनवर्स, भाई जिसका फॉर्मूला पता हो, जब साइन इनवर्स x का हो जाएगा तो समझो x का भी हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x का तो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। तो e की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ रखा है ना, और मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर आएगा e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये dy/dx करके है इस सवाल का, ठीक है भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ भी, तो देखो अगला क्वेश्चन है e की पावर क्या है, x की पावर 3, तो इससे पहले तो y बराबर लिख लो e ये पावर x की पावर 3, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा dy/dx, आप लाइन लिख लोगे ना इसी वाली। अब dy/dx करना है हमें किसका, e की पावर x की पावर 3 का, ठीक है भाई। अब इसे नॉर्मल तुम e की पावर पूरे को x समझो, e की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है e की पावर x, और x की पावर 3 है ना यहाँ पे, वही लिखा जाएगा। पर हमने जिसे x समझा और रियल में x नहीं था, वो होता है x की पावर 3। जब तक x का ना हो जाएगा हम चैन रूल लगाते रहेंगे, इसे चैन रूल बोलते हैं, चाहे आप साइड में लिख सकते हो चैन रूल से, इससे कर रहे हैं हम चैन रूल से। चैन रूल को बेटे श्रृंखला नियम बोलते हैं, आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो श्रृंखला नियम से। तो ये क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई अवकलन, चलो e की पावर x की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, मतलब पावर गुणा में आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी इसकी, इसे गुणा में लिख सकते हैं शुरू में, 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है बच्चों, आपके सामने निकल चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, पहले तो y बराबर लिख लो इसे, y बराबर साइन 10, देखो चैन रूल ही लगेगा इसमें भी, ये ठीक x की जगह पे इतना सारा दिया हुआ है। अब वही लाइन, ये डंडा क्या है, एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, आपको लिखना है, आपको ये डंडा नहीं खींचना, भाई आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा dy/dx। अब जिसे हम साइन समझ रहे हैं, चलो मैं डायरेक्ट करते हैं, देखो
अवकलन कर लो। अवकलन तो हमने अवकलन तो लिख दिया, साइन का क्या होगा कोस। मैं dy अपॉन dx ना लगा रहा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। साइन का क्या हो जाएगा कोस, और कोस x की जगह जो है वो लिखेंगे tan इनवर्स e की पावर x। पर जिसे हमने x समझा वो रियल में x नहीं था, वो क्या था tan इनवर्स e की पावर x। तो इसका अवकलन करे जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में x ना आ जाए तब तक करेंगे। तो ये बच्चों ऐसी cos tan इनवर्स e की पावर x। अब करते हैं, देखो हमें dy अपॉन dx किसका tan इनवर्स, भाई tan इनवर्स x का तो आपने सुना होगा, आपको क्या tan इनवर्स e की पावर x का सुना है, नहीं सुना, इसे x समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई हो गया tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, पर x की जगह e की पावर x है, इसका होल स्क्वायर कर लो इस तरीके से। पर अभी हमें किसका ना हुआ, भाई जिसे हम x समझ रहे हो तो x नहीं है, e की पावर x है वो। अब e की पावर x का भी आपको बनना पड़ेगा समाकलन, अवकलन। समाकलन ज्यादा जुबान पर हटा हुआ, पता नहीं क्यों इतना फेवरेट है समाकलन। अब कहने का मतलब यह हो गया, चलो ठीक है। अब जो cos tan इनवर्स e की पावर x ये है बच्चों, अगर हम e की पावर x का अवकलन करेंगे तो इसे ऊपर लिख सकते हैं e की पावर x, और ये अपन में आएगा 1 प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे e की पावर 2x गुणा में आ जाएगा इस तरीके से। चाहो तो आप इसे शुरू में भी लिख सकते हो, इसे बाद में। समझ में आ गई इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। इसमें बच्चों तो एक थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, हमारा यहाँ पर माइनस दे रखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर माइनस दे रखा है। अच्छा, इस माइनस की वजह से क्या चेंज आएगा, बस माइनस कर दो, जहाँ e की पावर x है वहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। जब e की पावर माइनस x का अवकलन करोगे तो e की पावर माइनस x का अवकलन भी माइनस में ही आएगा। कहने का मतलब ये है d अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर x का अवकलन e की पावर सॉरी माइनस e की पावर x होता है। क्यों होता है, e की पावर x माइनस x को x ही समझो, तो वो तो e की पावर में जो का तो आ जाएगा, पर माइनस x का जो अवकलन करेंगे वो आएगा माइनस का 1, उसकी वजह से भी माइनस का निशान हो जाएगा इसमें। तो यहाँ माइनस है, चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसे, माइनस e की पावर x 1 प्लस, देखो इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस e की पावर 2x माइनस का जो है वो ऐसे रहेगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जहाँ e की पावर में माइनस x आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा, ठीक है ना। हाँ अब सही है। देखो भाई 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन हाँ सही कर रहे हैं हम तो, ठीक है ना। इसे y बराबर मानेंगे तो y बराबर log cos e की पावर x, वही इसे log x समझो, क्योंकि मैंने log x का जो समाकलन यार पता नहीं क्या अवकलन जो बता रखा है वो होगा 1/x, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। तो ये लाइन मैंने लिख दी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप क्या करोगे dy अपॉन dx, और इधर बच्चों जो log x है इसका जो, चलो एक इस तरीके से फॉर्मूले में टांग दे करो इसे, cos e की पावर x लिख सकते हो ना, अभी कोई दिक्कत ना। log x का क्या हुआ 1/x, पर x की जगह पे पूरा है तो 1 में पूरा ही आएगा cos e की पावर x। पर मैंने x समझ के लिख तो दिया, पर रियल में x ना है, रियल में तो कुछ और है। रियल में क्या है, जो है वो यहाँ लिखेंगे cos e की पावर x, ये हमने यहाँ लिख लिया, ये चैन रूल से लिखा, इसे चैन श्रृंखला नियम से, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इस बार, श्रृंखला नियम से लिख सकते हो, और सवाल में से जहाँ पे भी श्रृंखला नियम लग रहा तो इसका फिर कर देंगे cos e की पावर x है, और cos का इंटीग्रेशन जो होता इंटीग्रेशन यार पता नहीं अवकलन जो होता है cos e की पावर x ऐसे रहेगा, ये cos का होगा माइनस का साइन e की पावर
एक्स का, ठीक है भाई। और अब ई की पावर, हमने कोस एक्स का पढ़ रखा माइनस का साइन एक्स, पर एक्स थोड़ी है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का और कर लो डी अपन डी एक्स, यहाँ भी दोबारा से पुणे चैन रूल लग गया, ई की पावर एक्स फिर दोबारा से लग गया, ये दो बार लग गया यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है भाई। तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपन डी एक्स क्या आ जाएगा, इसे हम शुरू में लिख सकते हैं भाई माइनस का साइन ई की पावर एक्स अपॉन में कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है भाई। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन आएगा अवकलन, वो ई की पावर एक्स होगा यहाँ पे, इसका तो ये हो जाएगा भाई साइन अपॉन कोस थीटा एक जैसा है, साइन अपॉन मतलब साइन अपॉन कोस किसके बराबर हो, tan के, पर ई की पावर एक्स को शुरू में लिख सको हो माइनस का है, तो ऐसा आप लिख सकते हो tan ई की पावर एक्स। अब चाहे तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो इसे, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है, चाहे ई की पावर एक्स शुरू में लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले तो y बराबर लिखो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, पहले ही फलन देखो है क्या, पहले पावर एक है, दो पावर चल रही है एक्स की, लास्ट में 5 होगी, तो बीच में 2-3 पद और हो सकते हैं, तो हम सारे पदों को लिख रहा हूँ ना, ई की पावर एक्स की पावर 3 5 तक लिख लो, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5, इस तरीके से। अब वही ये मैंने लाइन लिख दी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो है एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा करोगे भाई, वही चैन लगेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, पर ई की पावर एक्स स्क्वायर का ये तो होगा, पर डी अपॉन डी एक्स करोगे किसका, एक्स स्क्वायर का, ये चैन रूल है, ये क्या है चैन रूल, इसमें लग गया हल, अलग पद का अलग करोगे, अब इससे करोगे ई की पावर एक्स की पावर 3 का, तो एक्स ई की पावर एक्स की पावर 3 आ जाएगा, पर इसे हमने जैसे ई की पावर एक्स समझा, इसका भी तो करोगे, इसका भी अवकलन करो एक्स की पावर 3 का अवकलन इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक ये दो पद रह गए, इन दो पदों का भी हिसाब किताब करोगे, ई की पावर एक्स की पावर 4 का जब हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा ई की पावर 4 ही, पर इसका भी तो चलना पड़ेगा एक्स की पावर 4 का, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स की पावर 4 प्लस इसका कर लो भाई ई की पावर एक्स की पावर 5, ये तो नॉर्मल रहेगा, डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स की पावर 5 का, इस तरीके से। इसे हम ऐसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है ये हमारा भाई, ये चीज़ अलग है, यहाँ भी श्रृंखला नियम लगा है इसमें, ये जो डबल डबल चल रहे हैं मल्टीप्लाई में, इसी बोलते हैं चैन रूल हम। बाकी ई की पावर एक्स हो चुका है, इसे हम कैसे लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा 2x इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका कैसे करोगे ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस सॉरी इंटू 4 ई की पावर 3, और इसका ये रहेगा ई एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4, इस तरीके से, सही है भाई। एक्स तो मल्टीप्लाई में से शुरू में गुणांक में लिख लो इस तरीके से, ई की पावर एक्स ऐसे रहेगा, ये गुणा में आ जाएगा 2x ई की पावर एक्स की स्क्वायर, ये गुणा में आ जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4 ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो इसे मैं शुरू में लिख सकता हूँ गुणा में एक्स क्यूब पर ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस, इसे शुरू में लिख लो 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। आई थिंक समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। देखो भाई 7वां क्वेश्चन है, ए रूट में दे रखा अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट फलन के अंदर उसका भी फलन अंदर, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। सबसे पहले y बराबर लिखोगे, y बराबर अंडर रूट ई की पावर भी एक्स, रूट में x है, ठीक है भाई। पहले आप क्या समझोगे, ये रूट x है, इसे समझो, अंदर जो कुछ भी लिख रहा सही, इसे रूट x समझो। रूट एक्स का मैंने अवकलन बता रखा, क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ये तो बता रखा,
ये हुआ भाई। क्या क्यों हो गया है, मैंने तो आपको पहले बताया इसे 1/2 पावर लिख लें। जब इसका आप अवकलन करोगे 1/2 तो गुणा में आ जाएगी पावर, 1/2 में से 1 घटाते हैं तो माइनस की बचेगी, नीचे आ गया प्लस की हो जाएगी। चलो करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx और dy और dx रूट किसका, e⁻x का। जब आप इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2, मतलब आप 1/2 रूट जो भी है इसमें जो भी लिखा हुआ है ऐसी छाप दो जैसे लिख रहा e⁻√x, ठीक है ना। पर ये जो हमने ऐसी छापा, पर ये ऐसी नहीं छापना, ये बच्चों रूल केवल x के लिए अप्लाई होगा, पर जिसे x समझा उसका भी चैन रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे। किसे माना हमने x, इसे माना e⁻√x को, मतलब फंक्शन कम होते चले जाएंगे आगे जब e⁻x समझ के इसका करोगे, पर e⁻x ना है, ये √x है, फिर √x का हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 1/2 रूट में e⁻x। और जब इसका तुम अवकलन करोगे तो e⁻√x आ जाएगा, पर ये x तो ना है, इसका चैन रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे d/dx हो जाएगा एक बार और आपका लास्ट है, क्योंकि आपका x आ जाएगा ना। ये बच्चों किससे करा हमने, श्रृंखला नियम से ये दो जगह श्रृंखला रूल अप्लाई हुआ, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका क्या हो जाएगा, इसे ऊपर लिख लो e⁻√x 2√e⁻√x, इस तरीके से। जब इसका तुम क्या करोगे 1/√2 को क्या कर लोगे भाई, √x है ना, तो नॉर्मली अभी तो बताया 1/2 √x होगा इसका। बस जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर क्या है e⁻√x है, नीचे क्या आएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसे √x को शुरू में लिख लो। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये रूट इसका भी है, तो क्यों ना हम गुणा में अंदर लिख लो, रूट वाली संख्या अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना इस तरीके से, x को e⁻√x इस तरीके से लिख सकते हैं बड़े आराम से। ना तो आप चाहे बाहर लिखना चाहो बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है इसमें। इसे समझो y बराबर, मान लो इसे y बराबर log, अंदर दोबारा से पुनः log है। अच्छा फंक्शन के अंदर फंक्शन वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसे लिखोगे dy/dx, यहाँ आ जाएगा बच्चों log x का 1/x होगा ना, और इसका ही तो होगा log x का, इसे हमने x समझ रहे हैं इस वाले को, तो क्या आएगा 1/x, 1 मतलब log x, जो x समझ रहे हैं 1/x log x ही तो है, और एक बार और हो जाएगा अब इसका d/dx किसका, जिसे हम x समझ रहे हैं log x का, ठीक है भाई। log x का क्या हो 1/x हो गया ना, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है log बटे में x, और इसका क्या हो जाएगा 1/x, खत्म कहानी। 1 में बेस में गुणा होगी तो x log x, इस क्वेश्चन का आंसर है dy/dx आ चुका है इसका, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ भी देखो अगले क्वेश्चन है, ये cos x है अपॉन में log x है, x ग्रेटर 0 है, यदि x का मान 0 होगा, क्योंकि अगर अपॉन में हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो log 0 के मान तो अनंत होगा है ना, 0 बन जाएगा पूरे। चलो करते हैं, कंडीशन दी हुई है तो y बराबर लिख सकते हैं हम cos x अपॉन log x, डिवाइड वाला फंक्शन दे रखा अभी जो बताया पहले क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे भाई, वही x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, क्या करते हैं हम, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ सूत्र में से इस तरीके से, cos x अपॉन log x। पेपर में आप इसी मेथड से करोगे, इस तरीके से सूत्र में अप्लाई कर दिया भाई। क्या कहना है, डिवाइड वाला रूल कहला है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो बिना सोचे समझे, होगा इसका स्क्वायर, ठीक। क्या करोगे, इसका स्क्वायर इसे ऊपर रोक दो, जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं इसे हम यहाँ पर रोक लेंगे इस तरीके से, और जो ऊपर वाला उसका अवकलन कर दोगे cos x का,
जिसका अवकलन करा उसे माइनस निशान लगा के उसे रोकोगे, और जिसका नीचे स्क्वायर करना आपने नीचे स्क्वायर log x का ही तरह, यानी नीचे वाले का d/dx, किसका log x का। ठीक है भाई, कर लो। ये log x ऐसे ही रहने वाला है, cos का होगा माइनस का साइन x माइनस, भाई ये ऐसे रहेगा cos x है, पर log x का क्या होगा 1/x, 1/x भाई। ये आ जाएगा log x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने वाला है। भाई क्या करोगे, ये जो बटे में x है इसकी इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई होने के बाद नीचे भी आ जाएगा, तो एक लाइन में ख़त्म करते हैं हम इसे। इस माइनस की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा इसका। ये कहने का मतलब है यहाँ भी माइनस यहाँ भी, क्यों ना माइनस को मैं लेना है, माइनस में ना ले तो ऐसे लिख लो, चलो माइनस जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी x साइन x, साइन को पहले लिख लो ना log से, उसके बाद log x लिख लो, अच्छा सा लगे लिखने में भी। भाई हमने इसकी इधर इसमें मल्टीप्लाई कर ली, माइनस cos x, ये तो बटे में है, जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करते पूरे के बटे में आ जाएगा, पूरे का मतलब ये पूरा जो को बटा है इस तरीके से यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर पूरे का। तो आई थिंक इस क्वेश्चन हाँ सही है, एक बार देख लेता हूँ नीचे कट तो ना रहे, सही है सही है, कट ना रहा, दिख रहा ना आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले तो y बराबर लिखो cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है भाई, वही लाइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई जब आप इसका अवकलन करोगे dy/dx कर लोगे, इधर dx किसका जो भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है बच्चों cos log x प्लस e की पावर x। आप cos समझ क्या करो, cos का क्या होगा साइन, पर माइनस का साइन, पर अंदर क्या है जो अंदर है वही लिखना पड़ेगा इस तरीके से, e की पावर s, चैन रूल से d/dx, यही पूरा x ना है, ये साइन x पूरा नहीं है, x की जगह पर जो लिखा हुआ है इस पूरे का क्या कर लोगे log x, दोबारा से अवकलन, दोबारा इसका भी तो एक बार भी ना हुआ, जो हमने x समझा उसका ये क्या है चैन रूल, आप लिख लेना चैन रूल से या श्रृंखला नियम से। साइन ठीक, साइन में अंकी बिंदी हमें ना लगे, अंकी बिंदी लगा लियो भाई, और तना कहीं साइन, ठीक है। अब देखो log x प्लस e की पावर x, और इसका जैसा करोगे भाई डबल फंक्शन है प्लस में, तो प्लस में अलग अलग हो जाएगा, log x का अलग e की पावर x का अलग कर लो, log x का होगा 1/x प्लस e की पावर होगा e की पावर x। ठीक है ना, चाहे सॉल्व करके बड़े आराम से लिख सकते हो। कैसे करोगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे मैं शुरू में लिख लूँगा यहाँ पर, ये माइनस से बाहर ही लिख लो माइनस को, जब इसमें बच्चों मल्टीप्लाई करोगे हाँ कर लो, तो 1 प्लस x e की पावर x अपॉन में x आ जाएगा, अपॉन में x आ जाएगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर लो ना जिसके बटे में कुछ ना है, और ये क्या है माइनस साइन का पहले लिख लिया, साइन log x प्लस e की पावर x, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हो बड़े आराम से। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो जितना भी मैंने कराया इसका आपको रिवीजन करना है, साथ के साथ आपको वीडियो भी शेयर करनी है अपने दोस्तों को, अपनी रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में जो भी 12th के बच्चे हैं उन्हें शेयर करो ना, ये जब भी तो वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा है। और कमेंट करके बता करो भी कैसा, मतलब कुछ समझ में आ रहा है ना आ रहा है, डाउट कुछ वगैरह वगैरह जो भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज पर।